बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काम करते हुए छोटी मोटी गलतियां होना तो बहुत आम बात है। हो सकता है आपने अपने काम में ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये गलतियां संभाली जा सकती हैं। लेकिन उन गलतियों का क्या होगा जो बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान लेकर सामने आती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे महंगी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, पेपर एल्फा। दोस्तों, पेपर एल्फा असल में एक कॉइल ड्रिंक थी जिसे स्कॉटलैंड से 120 मील दूर लगाया गया था। 1976 में इस रैक से समुद्र से तेल निकालने का काम शुरू किया। शुरुआत में इससे सिर्फ तेल निकाला जाता था, पर बाद में इस रिग से गैस भी निकाली जाने लगी। 6 जुलाई 1988 को रिग में लगे सभी पंप से प्रेशर वाल को निकाला गया ताकि उनमें दबाव कम हो और उनकी सर्विस की जा सके। वाल हटाकर उसे एक आम कवर से ढक दिया गया और सबको कहा गया कि कोई भी कारीगर पंप को अगली इत्तला मिलने तक शुरू नहीं करेगा। एक ग्रुप अपना काम खत्म करके सोने गया और दूसरा ग्रुप इस काम को संभालने वाला था, पर बदकिस्मती से अगले ग्रुप के एक आदमी ने पंप को शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई उस नुकसान की। शुरू में एक छोटा सा धमाका हुआ, जिसके बाद पाइप पर दबाव इतना बन गया कि जो कवर उसे रोकने के लिए लगाई थी वो खुल गई और गैस हवा में लीक होने लगी। बाहर आते ही इस गैस ने आग पकड़ ली और इस आग में फौरन 160 से ज्यादा आदमी अपनी जान की बाजी हार गए। इस वाक़े में तकरीबन 7 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ और इस कीमत ने इस वाक़े को दुनिया की सबसे महंगी गलतियों में शामिल कर दिया। इसके बाद एक जांच टीम बिठाई गई और वजह जानने की कोशिश की गई ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ देखने को न मिले। इस वाक़े की याद में हाजर हेड पार्क में मरने वाले 3 कारीगरों का पुतला भी बनाया गया है। बात करते हैं 17 जनवरी 1995 की, जब एक जलजले ने जापान के कोबे शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। यह जलजला सिर्फ 20 सेकंड तक टिका था, लेकिन यह 20 सेकंड एक पूरे शहर को हिलाने के लिए काफ़ी थे। इस जलजले में सबसे महंगी चीज़ जो गिर चुकी थी वो थी हाओशिमा एक्सप्रेस वे। यह रोड कोबे शहर को ओसाका से जोड़ने वाला वाहिद रास्ता था। जहां इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खाक हो चुकी थी, वहीं लोगों का ध्यान इस पर था। इस हादसे ने पूरे जापान को दुनिया भर की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। जांच करने पर पता चला कि इस पुल को बनाने में बहुत सारी गलतियां की गई थी। जब यह हाईवे बना तब इसे जापान का सबसे मजबूत हाईवे बोला जा रहा था। न जाने कितने ही गाड़ियां इस हाईवे के ऊपर थी जो हादसे का शिकार हो गईं और न जाने कितनी गाड़ियां इस हाईवे के मलबे में दब गईं। इसको दोबारा बनाने में 6 बिलियन डॉलर का खर्च आया। दोस्तों, बात है नवंबर 2002 की, जब एक ऑयल टैंकर अपने अंदर 77,000 टन ऑयल लेकर चल रहा था। लेकिन तभी हालातों ने बदलना शुरू किया। 26 साल पुराना यह जहाज एक समुद्री तूफान के बीच फंस गया। 13 नवंबर 2002 के दिन उन्होंने जहाज को पास की बंदरगाह पर रोकने का फैसला लिया, लेकिन बदकिस्मती से स्पेनिश हुकूमत ने इस जहाज को अपनी बंदरगाह पर आने से रोक लिया, जिसके बाद जहाज ने आगे बढ़ना जारी रखा। तूफान ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहले ही पहुंचा दिया था। 19 नवंबर 2002 को उस बंदरगाह से तकरीबन 30 मील दूर जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस जहाज में भरा 8 मिलियन गैलन तेल अब रसना शुरू हुआ, तो हजारों मील तक पानी के साथ फैल गया। समुद्र में पानी की जगह तेल बीचेस पर उछाले मार रहा था। 2013 में इस हादसे की तफ्तीश पूरी हुई और इस वाक़े में होने वाले नुकसान की कीमत लगाई गई और यह कीमत थी 300 मिलियन यूरो। दोस्तों, अगला वाक़या 26 अप्रैल 1986 को पेश आया। इस दिन यूक्रेन के आरबीएम के न्यूक्लियर रिएक्टर में सेफ्टी टेस्ट का तजर्बा किया गया और यह टेस्ट होने वाला था एक पावर प्लांट में, जो कि प्राइवेट शहर के बिल्कुल पास ही था। इस टेस्ट में कारीगरों को ऐसे हालात बनाने थे जैसे पूरे प्लांट में बिजली ना हो, लेकिन फिर भी रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम सही से काम करता रहे जब तक बैकअप जनरेटर ना चल जाए। इस टेस्ट में 1 मिनट का वक्त रिएक्टर को मिला, जिससे वो बेहद गर्म हो गया। ये बात वहाँ के काम करने वालों को बिल्कुल मामूली लग रही थी। उनको लग रहा था कि जनरेटर चलने पर यह फिर से ठंडा हो जाएगा। इस वक्त कारीगरों को होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं था। जब टेस्ट मुकम्मल हुआ तो कारीगरों ने देखा तो रिएक्टर तो बंद पड़ा है, लेकिन जहां अब एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी थी और एक ऐसा धमाका रिएक्टर में हुआ जिसके बाद सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और फिर शुरू हुआ पूरे शहर से लोगों को बाहर निकालने का काम, जिसके बाद पूरे शहर के लोगों को निकाल कर दूर ले जाया गया ताकि इन पर खतरनाक रेडिएशन का असर ना हो। जो 2 लोग रिएक्टर को संभाल रहे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 128 लोगों को खतरनाक रेडिएशन ने अपनी लपेट में ले लिया।
جن کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور ان میں سے 28 تو اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، یہ واقعہ آج بھی دنیا بھر میں نیوکلیئر ری ایکٹر کا سب سے خطرناک سانحہ مانا جاتا ہے، جس میں ملین آف ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔